तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन साहब जब विवाह किया है तो सारी जिम्मेदारियां निभानी है, बच्चों की परवरिश भी करनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी है। माता शत्रु पिता वैरी येन बारुने पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की बात है। माता शत्रु पिता वैरी। हाँ, इसीलिए स्कूलों में भी क्या सिखा रहे हैं, क्या पहले कैसे गणेश पढ़ाया जाता था, अब तो स्कूलों में भी गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाया जाता है। कभी आपने विचार किया इस पर? कहां जा रहा हमारे बच्चों का भविष्य? बताइए। हम कहते हैं कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। कहां से भारतीय हैं? अगर गा से गणेश ही पढ़ाते रहते तो उसमें कोई परेशानी थी क्या? क्यों भगवत प्रेमियों आज गा से गधा पढ़ा रहे हैं? इसीलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, हरि भक्तों, भगवत प्रेमियों, ये गोविंद जीव सेवा समर्पित संस्थान जगह जगह स्कूल्स खोल रहा है साहब। बच्चों को गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को राम कथा पढ़ाई जाए, बच्चों को भागवत कथा पढ़ाई जाए। हाँ, अभी कहा ना कि कुछ भी बनने से पहले हमको इंसान बनना है। क्या बनना है? इंसान। यदि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, सुन लीजिएगा, मूल मंत्र नोट कर लीजिए, और हो सके ना तो कल से डायरी और पेन लेकर के आया करो। कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई अपने बिजनेस में सफल होना चाहता है, लेकिन न सोने का टाइम है, न जगने का समय है। सफल क्या खाक होंगे? क्यों भगवत प्रेमियों, जरा सोचिए। हमारे सोने का समय नहीं, हमारे जगने का टाइम नहीं, हमारे खाने का समय नहीं, और बस हम सफल होने में लगे। सफल होने के लिए करना क्या है? पहले अपने दिनचर्या को सुधारिए, संवारिए। हाँ जी के ना जी। पहले भगवत प्रेमियों जब ये निकम्मा मोबाइल नहीं था ना, तो उस समय 8 बजे सो जाते थे या नहीं? लेकिन आज आधी रात तो जग के बिता देते हैं मोबाइल पर। आके ना देखना अपना चेहरा आईने में, इस मोबाइल ने क्या हाल बना दिया तुम्हारा। मोबाइल बुरा नहीं है, बुरे हम हो गए, क्योंकि हम इसके वशीभूत हो गए। हाँ जी के ना जी। ये दिमाग से निकाल देना कि आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल को आप नहीं चलाते साहब, मोबाइल आपको चला रहा है, आपको चला रहा है। ये मोबाइल आपको चला रहा है, जिसको भी देखो बस मोबाइल में लगे हैं। हाँ, कैसी मति मारी गई है लोगों की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की। हाँ जी के ना जी। आज बच्चों को सब मोबाइल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क आने लगा है। बताइए, बच्चे आज पढ़ने में होशियार हैं या कल होशियार थे? बताइए, कल होशियार थे। हाँ जी के ना जी। बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, आपने कभी विचार नहीं किया? इसलिए पहले इन चीजों को सुधारिए, इन चीजों को संवारिए। आज स्कूलों में सिर्फ शिक्षा दी जा रही है खाने और कमाने की, लेकिन बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाया जा रहा। साहब कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए ये जो गोविंद जीव सेवा समर्पित जो संस्थान है, जगह जगह स्कूल इनके खुल रहे हैं भगवत प्रेमियों, जहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। देखो सुनो, बड़ी समझने की बात है। इसलिए लोग आज भविष्य को सुधारने में लगे हैं। भविष्य को सुधारने की आवश्यकता नहीं, भविष्य को बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है साहब। कह दो जय श्री कृष्णा। और जब हमारी आदतें बदल जाएंगी तो भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। हाँ जी के ना जी। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों कबीर बाबा ने इस पूरे जगत को गरीब बताया। बोले अमीर तो वो है जिसके पास में राम के नाम का धन है साहब, अमीर वो है, धनी वो है जिसके पास में कृष्ण के नाम का धन है।
तापत्र विनाशाय, जिनमें तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य है। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। बोलो श्री कृष्णाय वयम नमः। क्योंकि भागवत जी के प्रधान देव श्री कृष्ण हैं, इसलिए भगवत प्रेमियों भगवान कृष्ण को नमन किया गया, भगवान कृष्ण की वंदना की गई। सर्वप्रथम आरंभ में ही आचार्य सुखदेव जी को भी प्रणाम किया गया, जिन्होंने जन्म लेते सन्यास ग्रहण कर लिया, और पुत्र पुत्र कहते हुए जिनके पिता श्री महर्षि वेदव्यास जी जिनके पीछे जा रहे हैं, पुत्र ओ पुत्र ओ पुत्र, लेकिन वृक्षों से आवाज आती है कि महाराज जिनके आज आप पिता बने हैं वे कभी आपके पिता रहे होंगे। ऐसे आचार्य सुखदेव जी को भी हम सभी नमन करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। तो भगवत प्रेमी जैसे आज इस पवित्र भूमि पर बैठ करके हम और आप सभी कथा श्रवण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, ऐसे प्राणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति वाला जो स्थान है उसको नैमिषारण्य कहते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम और आप मिलकर के नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर चलें, जहां पर 88,000 सज्जन विराजमान है। ये जो 88,000 सज्जन विराजमान है इनको शौनकादिक ऋषि कहते हैं। और सुनिए, इन संतों की बड़ी लंबी लंबी आयु है। एक संत तो इतनी लंबी आयु वाले कि उनके जीवन में न जाने कितनी बार इंद्र बदल गए। इतनी बड़ी लंबी लंबी आयु वाले ये सभी संत महापुरुष शौनकादिक ऋषि जब प्रातःकाल अपने कार्य से निवृत्त होकर के बैठे तो इनकी मंडली में सूत जी महाराज को आगमन भयो। अब देखो सवाल खड़ा है, अभी सुन लीजिए, सूत जी महाराज कौन है? ये महर्षि वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं। महर्षि वेदव्यास जी कौन है? महर्षि वेदव्यास जी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, यानी कि महर्षि वेदव्यास जी भगवान ही हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ये कोई साधारण कथा नहीं है। हाँ, इसीलिए भगवत प्रेमी, और सुनो, मंदिर में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है तो किसी आचार्य के द्वारा की जाती है। हाँ, लेकिन ये भी प्रतिमूर्ति है भागवत जी, और इनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी आचार्य ने नहीं की, इनकी प्राण प्रतिष्ठा तो स्वयं भगवान ने की है, महर्षि वेदव्यास जी ने की है। हाँ, अब आप जरा सोचिए, उसके दर्शन मात्र से भागवत जी सुनना तो दूर, भागवत जी के दर्शन मात्र से हमारे अनेकों पाप जल के भस्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो भगवत प्रेमियों, और उम्र कितनी है सूत जी महाराज की? केवल 20 वर्ष की। अब देखो, 20 वर्ष की अवस्था वाले सूत जी महाराज को देख करके इतनी लंबी लंबी आयु वाले बड़े बड़े संत खड़े होने लगे, मतलब आदर करने लगे। हाँ जी कि ना जी? आदर करने लगे। और जब आदर करने लगे तो भगवत प्रेमियों सूत जी महाराज ने कहा, अरे 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 आप लोग मुझे देखे खड़े हो रहे, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं। अरे कहाँ तो आप लोग और कहाँ मैं? शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, परंतु शास्त्र कहता है क्या? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराशिष किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराशिष किंकरा। इस श्लोक का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, सुन लीजिए। भगवत प्रेमी यहाँ पर शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि महाराज कोई तो धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, कोई तो धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिंदी जो माताएं बहनें माथे पर लगाती हैं कितने की आती है?
10 की महंगी है गई थी है पहले थे। पहले तो 1 रुपया की आ गई। हाँ महंगी है गई है। हाँ हर चीज महंगी सी है ही गई है। हाँ जी के ना जी, चलो 10 रुपया की मान लो, तुम्हारी बात बड़ी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भगवत प्रेमियों लगाई कहाँ जाती है बिंदी? कहाँ लगाते हैं? नाक पे। जोर से बोलो करो, माथे पे। चलिए, बिंदी 10 रुपए की आती है और लगाई माथे पर जाती है। अच्छा पायल कितने में बनती है? पायल वो नहीं, लोहे वाली नहीं, चांदी वाली है। कितने की बनती है? 5000 की। ओ तुम्हारा भलो है जब तुम्हारा, मुझे तो ऐसा लगा चांदी भी महंगी है गई थी है। चलो ठीक है, देखो बिंदी केवल 10 रुपए की आती है और लगाई माथे पर जाती है, और पायल की कीमत हजारों में होती है और पैनी पैरों में जाती है। कीमत कभी मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। कृत्य मायने रखता है, कीमत कभी मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है साहब। देखा, इसलिए महाराज आप 20 वर्ष के हैं तो क्या हुआ, आपकी उम्र कम है तो क्या हुआ, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन शास्त्र कहता है कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना। तो भगवत प्रेमी इतनी बात जैसे ही कही, आहा हाथ जोड़ लिए सोनकादि कृष्ण ने और कहा गुरुवर बड़ी कृपा आपने की, अब आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो, और ये जो मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है वो दूर हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि इस संसार में हमारे आने का जो उद्देश्य है वो परमात्मा को पाना ही है। जी हाँ, ऐसी कोई कथा श्रवण हमें कराइए। तो भगवत प्रेमी इतनी बात जैसे ही कही ना सोनकादि कृष्ण ने, सुनिएगा, तो सूत जी महाराज गदगद होने लगे, बड़े आनंदित होने लगे और कहा कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और वैसे भी मेरी माता बहनों भाइयों, संतों के पास जाके, ब्राह्मणों के पास जाके बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए कि हमारे छोरा होएगो के नहीं, हमारी दुकान चलेगी के नहीं, हमारी फैक्ट्री चलेगी के नहीं, बेटी की नौकरी लगेगी के नहीं। नहीं, ये सब व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। कहा है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हमें भगवान से यही प्रश्न करें, संतों से यही प्रश्न करें, ब्राह्मणों से यही प्रश्न करें कि गुरुवर कृपा करके बताइए कि गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। देखो सुनो, अगर आप माया का चिंतन करोगे तो एक चीज मिलेगी, केवल माया, और मायापति का चिंतन करोगे तो माया भी मिलेगी और मायापति भी मिल जाएगा। लेकिन विडंबना क्या है, सुनिए कि माया माया सब जगह भजे और माधव भजे ना को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। तो देखिए, माया माया सब जग भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। चेरी का मतलब है दासी। यदि आप माधव को भजोगे, अगर आप माधव का चिंतन करोगे, आप माधव का चिंतन करोगे तो माधव भी मिलेगा और माधव के साथ साथ माया भी मिलेगी। समझ रहे हैं ना। तो बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ, और भगवान बड़े दयालु है साहब। मालूम है भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं क्या, सुनिए कि जहाँ भक्त मेरो पगे धरे और वहाँ धरू में हाथ, और पाछे पाछे में रहूं, कभी ना छोड़ूं साथ। तो
भगवान क्या कह रहे हैं कि जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरू में हाथ। क्यों सज्जनों, संसार का कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है क्या? क्यों सज्जनों बताइए, कोई संसार का व्यक्ति ये कह सकता है कि जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरू में हाथ? कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं, और भगवान यहाँ तक कहते अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। हाँ जी, तो भगवान कह रहे कि जहां भक्त मेरो पग धरे पैर धरे वहां धरू में हाथ, और पाछे पाछे मैं रहूं कभी ना छोड़ूं साथ। भगवान अपने भक्त का कभी संग नहीं छोड़ते। क्यों भगवत प्रेमियों? तो ये बताओ कि ऐसे भगवान का हमें दामन थामना चाहिए या नहीं? जो अपने हाथों पे भी भक्तों के पैरों को ले, वो कौन है? श्री कृष्ण। समझ रहे हैं या नहीं? इसीलिए भगवत प्रेमियों, और कभी ये मत कहना कि ये मैंने किया, कभी ये मत कहना ये मेरा है। अभी कहा ना, मैं कौन और मेरा कौन? मैं आत्मा और मेरा वो परमात्मा श्री कृष्ण, बस। इसलिए जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, कुछ भी मिल जाए, यही कहना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है। बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, समर्पण भाव बनाएंगे, बड़े वाले हाथ ताली सेवा करते हुए।
तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं। तेरी दया से तेरी दया से आराम हो रहा है। तेरी दया से आराम हो रहा है। बोलो बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बड़े वाले हरि बोल।
है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया, करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके कह दो, बड़े वाले हाथ हरी बोल और कह दो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। और मेरा आपकी कृपा से, तो क्या कहना है बोलो, मेरा आपकी, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो, हाँ संकोच ना करें, ऊंचे स्वर में बोले, मेरा आपकी सब और मेरा सब काम, बोलो मेरा आपकी सब काम। सभी बोलेंगे, देखिए कोई भी मुख बाकी ना रहे जो ना बोले, सबको कहना है हाँ। और मेरा आपकी सब करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम, और मेरा नाम हो मेरा आपकी। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। उठा लो दोनों हाथ ऊपर और अंत में एक बार और कह दो, ठीक है। आई मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 तो बात क्लियर है भगवत प्रेमियों, कभी ये ना कहें कि मैंने ये किया, कभी मत कहिए ये मेरा है। बस मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। तो भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत की कथा का अधिकार तो देवताओं को भी दुर्लभ रहा है, और आप कहते हैं सौनकादिक ऋषियों कि गुरुवर ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जिसे मानव के हृदय में बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। भाई इस संसार में जो भगवान ने हमको और आपको भेजा है, क्यों भेजा है? इसीलिए तो भेजा है। भाई जब हम माँ के गर्भ में थे, सुन लीजिए, तो उल्टे लटके हुए रहते हैं, हाँ जी के ना जी, और बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने तक हम और आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं साहब। कोई यहाँ 9 मिनट भी लटक के दिखा दे, 9 मिनट, हाँ हालत खराब है जाएगी तुम्हारी सो। और इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, अंदर माँ के गर्भ में हमें बड़ा कष्ट होता, बड़ी पीड़ा होती है। जी हाँ, बड़ी पीड़ा होती है। इधर से जीवाणु काटते हैं ना, कीटाणु काटते हैं तो इधर आ जाते हैं, और इधर से जीवाणु काटते तो इधर पहुंच जाते हैं।
माँ कहती सुनते हो जी पप्पू के पापा, बाबू खेल रहा है। बाबू खेल नहीं रहा, बाबू की जीते बीत रही है। हाँ, बस ऐसे रहते हैं साहब, क्या करें। या अभी आपके कमर पे खुजली होने लगेगी ना तो आपका हाथ पीछे पहुंच जाएगा, वहां क्या करोगे सोचो। और हमने माँ के गर्भ में बड़ी बड़ी कसमें खाई, बड़े बड़े वादे किए, प्रभु मुझे यहाँ से निकाल और बाहर जाके तेरा मैं भजन करूंगा, सब भूल गए। हाँ, जो कसमें खाई थी, जो वादे किए थे, हम उन्हें सबको भूल गए। और आज तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने देकर पहलाया गया हूँ। बच्चा जब तक इस धरती पे नहीं आता उससे मोह नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। अंदर बेटी है, बेटा है, कैसा है, कैसी है, कौन जानता है। और कितनी चिंताएं हम करते हैं। और जबकि भगवत प्रेमियों संतों ने कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजने श्री रघुवीर। सुन लीजिए, आज से चिंता समाप्त हो जाएगी आपकी। सुन लीजिए, भगवत प्रेमी प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजने श्री रघुवीर। क्यों? सुनिए कि चिंता चिता समान है और बांट सके ना कोई, और जामन में चिंता बसी वह कैसे सुख से सो। तो चिंता चिता समान है, बांट सके ना कोई, और जामन में चिंता बसी वह कैसे सुख से सोए। सुनो, चिंता भी जलाने का काम करती है और चिता भी जलाने का काम करती है। और चिंता में चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक बिंदी का अंतर है कि नहीं भाई। चिता है और चिता पे ऊपर ये जो मात्रा है, अगर बिंदी रख दोगे तो चिता से क्या हो गया? चिंता। हाँ जी के ना जी, बताइए, कमाल हद है गई। और दोनों का ही काम जलाने का है। चिता इस स्थूल शरीर को जला के राख कर देती है और चिंता जीते जी अंदर से जला के खोखला कर देती है। चिंता वो करते हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता, जिनको मेरे कृष्ण पर भरोसा नहीं है, वो चिंता करते हैं। और जिनको भगवान पे विश्वास होगा वो जीवन में कभी चिंता करेगा ही नहीं, कभी नहीं। भगवत प्रेमियों, हम इस धरती पर बाद में आते हैं, इस वसुंधरा पर बाद में आते हैं। क्या माँ के स्तनों में दूध पहले नहीं आ जाता है? हाँ जी के ना जी, माँ के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। हम तो इस धरती पे बाद में आते हैं। जैसे वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण, वो राम, वो शिव हमारे भोजन की व्यवस्था पहले ही कर देता है। हाँ के ना, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, गमों के सागर में डूब मत जाना, मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। गमों के सागर में डूब मत जाना, मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। अगर जीवन में कभी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, ये कभी भूल मत जाना, कभी भूल मत जाना। ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, आपके घरों में जो बल्ब है, इसका आविष्कार किसने किया था? कोई बताए? किसी को मालूम है? हाँ है? नहीं, गलत। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी इस बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हिम्मत तो की उसने बोलने की, ये कम बड़ी बात थोड़ी है। वेरी गुड, व्हाट इज योर गुड नेम? आपका शुभ नाम? अनु, मेष राशि है। इस बेटी के अंदर एक सबसे बड़ा गुण है, सामने चाहे कोई भी हो, इसके मुंह में जो आता है ये कह देती है। बोलो भाग्य बिहारी लाल। इसकी मेष राशि, और इस बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उत्तर दिया। इस बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया।
और 10,000 प्रयोग असफल रहे। सुन लीजिएगा, आज से आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी और जीवन में चिंता समाप्त हो जाए, इसके बाद और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? हाँ के ना? अरे जिसकी जीवन भर की चिंता समाप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए बताइए? कोई लाख रुपया देने के बाद भी चिंता से मुक्त कर सकता है क्या आपको? बताइए। भगवत प्रेमियों, कोई हमारी शरीर की बीमारी को डॉक्टर ठीक कर सकता है? दुनिया में किसी वैद्य में ताकत है जो हमारे दुख को ठीक कर दे? जो हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, कोई इन्हें ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी आ जाए तो कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है। हाँ, वेरी सिंपल। परंतु साहब, जो जीवन में दुख आ रहे हैं, क्या कोई डॉक्टर इन्हें ठीक कर सकता है? नहीं। सुन लीजिए, सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान दे करके सुनेंगे। तो भगवत प्रेमियों, 10,000 प्रयोग असफल रहे थॉमस एल्वा एडिसन के, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आप क्या करते हैं? सुन लीजिए, आप क्या करते हैं? एक व्यवसाय किया, अरे गुरुजी हालत खराब है गई, काम ना है चल रहा, कस्टमर ना आए रहे, तेरो भलो है जा, तेरो निकम में नेक देर में हालत खराब है गई, इतना कमजोर है तू। अरे थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, 10,000 प्रयोग असफल रहे। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 1,000 नहीं, 5,000 नहीं, 10,000। कितने? 10,000। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लाइन में लगे रहे। और इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, इतना ही नहीं, जब थॉमस एल्वा एडिसन 67 वर्ष के थे तो इनकी फैक्ट्री में आग लग गई। ध्यान देना, 67 वर्ष की अवस्था, 67 ईयर्स ओल्ड। जब 67 वर्ष के थॉमस एल्वा एडिसन थे तो इस अवस्था में वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, बूढ़ा हो जाता है। हाँ जी के ना जी, वृद्ध हो जाता है। सारी पूंजी में आग लग गई। तो देखो सुनो, फैक्ट्री में आग लग रही है और खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन। हाँ, उनका बेटा जिसका नाम चार्ल्स था वो आया, अरे 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 पिताजी पिताजी फैक्ट्री में आग लग गई। थॉमस एल्वा एडिसन ने देखा मेरा बेटा चार्ल्स आ गया। अरे बेटा चार्ल्स तुम आ गए? पिताजी फैक्ट्री में आग लग गई। अरे बेटा चार्ल्स, कोई नहीं बेटा, अपनी मम्मी को बुलाओ, अपनी मम्मी को बुलाओ। ऐसा नजारा तुम्हारी मम्मी को जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपनी सोच को बदलो ना, क्योंकि जैसी हमारी थिंकिंग होगी, जैसे हमारे आचार विचार होंगे, हम वैसे ही बन जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भाग्यवान वो नहीं है जो कमजोरियों के गुण गाए, भाग्यवान तो वो है जो अपने भाग्य के गुण गाए। मैं भाग्यवान, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। कह दो जय श्री कृष्ण। हमेशा ध्यान रखना। और सुन लीजिएगा, अभी इसे पूरा करें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवत प्रेमियों, प्रातः काल हुआ, वहां क्या था? राख। क्या था? राख था, राख थी, क्योंकि पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, जल गई, राख हो गई। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने मुट्ठी में, हाथ में राख उठाई और मालूम है क्या कहा? थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू। इसका अर्थ ये है कि भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु अब हम पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। देखा, जीवन में उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। समझ रहे? जीवन में उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है, मृत्यु, मौत। कह दो जय श्री कृष्णा।
क्या लेकर के आए थे जो तुमने खो दिया? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, इसलिए आप अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहोगे। यही सिखाती है भागवत कथा। कह दो जय श्री कृष्णा। तो आज हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए और वादा करिए कि आज के बाद हम कभी चिंता नहीं करेंगे। उठाइएगा हाथ, हाथ उठाएंगे सभी, दोनों हाथ ऊपर करेंगे कि आज के बाद हम चिंता कभी नहीं करेंगे। बोलो, आज के बाद हम कभी भी चिंता नहीं करेंगे। अब हाथ नीचे करो। अंधेरा और प्रकाश, सुख और दुख, सुन लीजिएगा, इन्हें भी स्पष्ट करते चले। ये जो अंधेरा और प्रकाश है, ये कभी भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, समझ रहे हैं ना, विपरीत है। और एक जगह, एक स्थान पर, एक समय में एक साथ कभी नहीं रुकते। सुन लीजिएगा, आज से आपका जीवन सुख में हो जाएगा। अगर अंधेरा है, अंधेरा है और प्रकाश आया तो क्या अंधेरा रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा ना। अगर प्रकाश है और अंधेरा आया तो क्या प्रकाश रुक पाएगा? नहीं ना। अगर जीवन में सुख है, ठीक है, हमने किसको याद किया? सुख को, तो क्या दुख आएगा? और जब हम कहते रहेंगे मैं दुखी आत्मा, मैं दुखी आत्मा, तो क्या सुख आएगा? नहीं आएगा। इसे ऐसे समझो, जैसे मानो एक तो चिंटू नाम का बालक और दूसरा पिंटू नाम का बालक, दोनों जा रहे हैं। सुन लीजिएगा, बातें ना करें। चिंटू और पिंटू दोनों जा रहे हैं और आवाज लगाई जाए किसको? चिंटू को। तो मुगु तुम जावाते बताओ, चिंटू पीछे को मुड़ के देखेगा या पिंटू? बताइए। चिंटू को आवाज लगाई तो पीछे को मुड़ के कौन देखेगा? पिंटू क्यों देखेगा? चिंटू को आवाज लगाई तो चिंटू देखेगा ना, पिंटू क्यों देखेगा? पिंटू तो कह देगा तो ये बुला रही है, जा। हाँ, मुंह को आवाज ना लगाई तो ये लगाई है। हाँ जी के ना जी। इसका मतलब क्या? जब आप ये कहोगे मैं तो बहुत दुखी हूँ, अरे महाराज जी का बताएं, हमारे तो जीवन में बड़ा दुख है। का है? तो क्या पास आएगा? दुख आएगा या सुख आएगा? दुख आएगा। समझ रहे हैं ना। और जब हम कहेंगे अरे महाराज जी बड़ा आनंद है जीवन में, हम तो बड़े खुशी हैं, बड़ा सुख है हमारे जीवन में, समझ रहे हैं? दुख निकम्मो दरवाजे से वापस चलो जाएगा। हाँ, कड़ी खाओ दुख आएगा ना घर में। झांक के भी ना देखेगो, सोचेगो यहाँ मेरो काम बनाया तो सुखी सुख को याद कर रहे हैं सब। हाँ जी के ना जी। तो बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा मत करो नेक सोचो खोपड़ी में दर्द है गए। पप्पू के पापा आज तो मेरे सर में बड़ो दर्द है रहे। तुम एक काम करो, मेरे बस की ना आज खानो बनानो, तुम एक काम करो होटल ते ही खानो मंगवा ले, आज मेरे बस की बात ना है। यदि होएगो नेक सोचो तुम्हारी सो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जिसको याद करोगे, जिसको पुकारोगे, वो आपके पास रहेगा। समझ रहे हैं ना? बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए एक बार और। तो भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज ने कहा शौनकादिक ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न किया, लेकिन भागवत जी का अधिकार देवताओं को भी दुर्लभ रहा है। क्योंकि एक बार की बात है, जब आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा अमृत का पान करा रहे थे, तो उस समय स्वयं देवता गण अमृत कलश लेकर के आए देवलोक से और कहा आचार्य सुखदेव जी से कि गुरुदेव, ये जो आप कथा राजा परीक्षित को पान करा रहे हो, ये हमें पान करा दो। हाँ, ये हमें पान करा दो, और हम देवलोक से अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो।
तो आचार्य सुखदेव जी सोचने लगे कि ये देवता इतने बड़े दयालु कब से हो गए। और वैसे भी देवता अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। कुछ लोग होते हैं ना अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, ऐसे देवता हैं। तो भगवत प्रेमी आचार्य सुखदेव जी ने उनको अभक्त समझा और कहा कि तुम कथा श्रवण करने नहीं आए, तुम तो सौदा करने को आए हो, चले जाओ यहाँ से। मतलब देवताओं को भी आचार्य सुखदेव जी ने भागवत कथा का दान नहीं दिया। आप जरा सोचो कि आप कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि नहीं। अब विश्वास भयो या ना, फिर याद करो उसी जहर जैसी चीज को कि उस पे हमें इतना विश्वास है कि जहर खाने से मर जाते हैं। साहब ये तो भगवान की कथा है, ये तो खूब सुनिए खूब पिए, है कि नहीं। तो हमें जहाँ पे विश्वास तो और ज्यादा होना चाहिए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो देखिए कुछ भामाशाहों के नाम हमारे पास आए हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई से भगवान की कथा में सहयोग प्रदान किया है। तो मैं चाहूंगा आचार्य जी उन भामाशाहों के नाम और उनके नामों की घोषणा व्यास मन से करें। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार इन भामाशाहों के लिए, दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और भगवत प्रेमियों देखिए ऐसे ऐसे हमारे भामाशाह हैं, क्या बात है। हमारे पिंटू जी हैं, है ना, बड़ा अच्छा भाव है साहब, क्या कहें। और भी सबके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ और मुझे कल एक लिस्ट बना के दीजिएगा, सबके नामों से मैं परिचित नहीं हूँ अभी। तो मैं चाहूंगा भगवत प्रेमी हमारे हरिओम जी हैं, पिंटू जी और भी जो भक्त हैं जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा वीड़ा उठाया और आप तक हम तक ये कथा पहुंचाई, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जी आचार्य जी ऊपर आ जाए माइक। हेलो, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ की। देखिए एक बार इन लोगों की तालियां जरूर बनाना। पिंकी देवी अंजलि, सुपुत्री श्री जगत सिंह राणा जी, इनके 5000 रुपए, एक बार इनके लिए तालियां जरूर बजाएं। ओमकार भैया जी 1100 रुपए, सचिन भैया जी 1100 रुपए, दिनेश कुमार धन्नी भैया 2100 रुपए, अजय सिंह यादव 1100 रुपए, प्रेम प्रकाश भैया 1100 रुपए, दुर्वेश राठौर जी 501 रुपए, नरेश भैया 501 रुपए, अंकित पाल 501 रुपए, अनुज पाल 551 रुपए, दीपक भैया 501 रुपए, राजकुमार भैया दीवान जी 501, बरोड कुमार सतीश भैया 501 रुपए, प्रवेश कुमार 101, राजकुमार भैया स्टोर वाले 201, धनपाल जी भैया 51 रुपए, प्लांट वाले भैया 251 रुपए, रमेश भैया 201। इन सभी भक्तों के लिए एक बार तालियों का स्वागत करें, भगवान को शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत सुंदर। तो देखिए जिन जिन भामाशाहों ने अपनी नेक कमाई से प्रभु के दरबार में सहयोग प्रदान किया है, गोविंद के श्री चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु इन भामाशाहों पर अपनी कृपा सदा बना के रखना, ये सब सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। एक बार और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए ये परम सौभाग्य की बात है, हम सभी के पास अवसर है, प्रभु ने दिया है तन मन और धन से सेवा करने का, सहयोग करने का। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, एक बार और कह दीजिए। तो भगवत प्रेमी इसके पश्चात हरि भक्तों उनको अभक्त समझा और देवता गण चले गए और उन देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली और तराजू के एक पलड़े में समस्त संसाधनों को विराजमान किया और दूसरे पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया। जब उठाया, ओहो सुनिए, कि लगुन्यानी जातानी गौरवेर
मेहता तदा ऋषि गण सर्वे विस्मयं परमं ययो। यानी कि जैसे पढ़ने में भागवत जी विराजमान थी, भगवत प्रेमी वो पढ़ना नीचे को हो गया। भाई वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे की ओर जाएगा, वही नीचे की ओर जाएगा। और ब्रह्मा जी ने कह दिया देवताओं सुनो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भागवत जी को इतने हल्के में मत लो। ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। और इसके श्रवण करने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद कहा कि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन साप्ताहिक श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था। भगवत प्रेमियों, यहाँ पर स्वयं एक बात कही शौनकादिक ऋषियों ने कि गुरुदेव एक बात बताइए, नारद जी ने कथा को कैसे श्रवण कर लिया? हमने सुना है कि नारद जी कभी एक स्थान पर बैठते नहीं और सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं, तो फिर सनत कुमारों के मुखारबिंद से इन नारद जी ने कथा को कैसे श्रवण कर लिया? भगवत प्रेमी सबसे पहले समझे कि नारद कहते किसको हैं, नारद का मतलब क्या है, नारद का अर्थ क्या है। नारद मतलब जिसकी कभी कोई बात रद्द ना हो, उसी का नाम नारद है। और नारद कौन है? भगवान के मन है, भगवान के मन है। और मन बड़ा चंचल होता है, कहते भी है क्या कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। क्योंकि मन क्या है? भगवान के मन है नारद जी। और सज्जनों, बड़े समझने की बात है, मन बड़ा चंचल है ना, तो इस मन को, इसकी चंचलता को समाप्त करने के लिए साधन क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। भागवत जी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि चंचल मन भी स्थिर हो जाता है भागवत जी से। हाँ के ना? अच्छा, एक बार अभी प्रमाण दे रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? यदि मान लीजिए हम किसी इंसान की आपको व्यथा सुनाते, तो क्या आप इतनी देर तक बैठ पाते? क्या बैठ पाते? नहीं बैठ पाते, क्योंकि व्यथा इंसान की होती है और माय डियर कथा भगवान की होती है। समझ गए? हाँ, तो भागवत कथा में इतनी बड़ी शक्ति है। अब आपको कुछ याद नहीं है, हाँ, केवल क्या याद है? भगवान। क्या याद है? भगवान की कथा। समझ रहे हैं या नहीं? तो इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की कथा में। हाँ, अब तो भगवत प्रेमी इसके पश्चात साफ बताया कि कैसे कथा को श्रवण किया। बोले एक बार की बात है, एक बार देवर्षि नारद बड़ी बड़ी गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चार भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो इनसे पूछने लगे। कहा कि कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मादीन वो कहा, मतलब नारद जी से पूछा इन
सनत कुमारों ने कि नारद क्या बात है, आज आप उदास हैं, आखिर आपकी उदासी का कारण क्या है? हमने तो सुना है कि अगर कोई रोता हुआ व्यक्ति भी एक बार आपका दर्शन कर ले तो वो भी मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन आज आप स्वयं दुखी हैं। आखिर आपकी उदासी का कारण क्या है? आखिर आपके दुख का कारण क्या है? तो नारद जी ने बताया, क्या बताऊं महाराज, इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ के मैं यहाँ आया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं सेतुबंध रामेश्वर में गया, काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन सत्य कहता हूँ गुरुदेव, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना कोई सत्य बोलता है। इस कलयुग ने, इस कली ने ऐसी लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। अगर एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो सोचता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद में हमारा ही नंबर है, और झूठ दिन में 50 बार क्यों ना बोले, उसकी गिनती नहीं करता। एक भी कोई धर्म का कार्य करते वो बार बार गिनाता है, गुरुजी मैंने ये किया, गुरुजी मैंने वो किया। और अधर्म का काम हो जाए तो कहता है राम जी की इच्छा थी सोए गए, हम क्या करें। संतों का सम्मान समाप्त हो गया है, ब्राह्मणों का आदर समाप्त हो गया है, जबकि भूल के भी हम संत ब्राह्मण तो क्या किसी भी बच्चे का भी तिरस्कार ना करें, कभी ना करें। कहा भी है, तुलसी वृक्ष ना जानियो, गाय ना जानो ढोर, ब्राह्मण मनुज ना होत हैं, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी वृक्ष ना जानियो, गाय ना जानो ढोर, और ब्राह्मण मनुज ना होते हैं ये तीनों नंद किशोर। हाँ जी, ये तीनों भगवान है, भगवत प्रेमियों। कभी भूल के भी इनका अपमान ना करें, इनका भूल के भी तिरस्कार ना करें। नारद जी ने कहा, क्या बताएं महाराज, घर में नई बहू की चलती है। सनत कुमारों ने कहा, अगर घर में नई बहू की चलती है तो नारद इसमें कौन सी परेशानी है, ये तो अच्छी बात है। घर में नई बहू की चलनी भी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हम कोई बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो माता जी से, पिताजी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और कहा भी स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि माँ तो पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन विचार करिए सो जाने। तो सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। तो सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। तो माता पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिन्हीं विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। समझ गए ना? इसलिए हमेशा माता पिता, दादा दादी का, अपने से बड़ों का आदर करिए, सम्मान करिए। आरती की ओर चले। अच्छा, भजन तो नृत्य कौन कौन करेंगे? नृत्य कौन कौन करेंगे? चलिए एक भजन, उसके बाद आरती की ओर चले जाएंगे। और वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, और वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे
सखी वृंदावन जाऊंगी। एक बार सभी खड़े हो जाओ, सब खड़े हो ही जाओ, सभी खड़े हो जाएंगे मस्ती में झूमते हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सकी वृंदावन जाऊंगी। श्याम पिरे में बहना मैंने भोजन छोड़ दिए। श्याम पिरे में बहना मैंने भोजन छोड़ दिए। मेरे नैनन बरसत ढेर सकी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे की ढेर सकी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे देखो दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सकी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। उठाइएगा दोनों हाथों पर, बड़े वाले हाथ पूरे पूरे, और अंत में कह दो मेरे उठे पीरे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे पीरे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे पीरे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे पीरे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। हाँ, कल सुनाएंगे उसे, चिंता ना करें, ठीक है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। चलिए आज के भाव को यही विश्राम देते हैं और अब आरती की ओर चलेंगे। बारी बारी से आरती, जब पीछे भक्त खड़े हैं आप भी आ जाएंगे और हमारे पिंटू जी आ जाएंगे। पिंटू भैया जी आप आगे आ जाओ, हाँ आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा, आरती करेंगे। आप भी लोग आ जाइएगा, सभी आइएगा। कथा सब की है, कथा किसी एक की नहीं है, आप सब की कथा है। आ जाओ, सभी आरती की ओर चलेंगे। बारी बारी से आरती करेंगे। परीक्षित जी आगे आ जाओ। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारों में गिर गए, तेरी कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण।
जिंदगी जब तेरे नाम कर है अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। आ आ आ ओ ओ ओ तेरी महिमा का संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छीर तेरी महिमा का संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छीर तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मुकेश तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारों में गिरधर तेरी आरती। आ आ बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु
गुरुदेव भगवान की, गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे राधे सरकार की, खाटू नरेश की, सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की आज के आनंद की। और श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रभात फेरी जैसा कि सभी जानते, सुन लीजिएगा, प्रभात फेरी का समय 5:30 बजे होता है, तो आप सभी प्रभात फेरी में अवश्य आया करें। उसके बाद 9 बजे से पूजन होता है भागवत जी का, ठीक है। उसके बाद कथा का समय 3 बजे से। मेरा आप सभी से निवेदन है, समय से आप प्रभु के दरबार में पहुंचने का पूरा प्रयास किया करें, ठीक है। और हमारी कथाएं आप भजन यूट्यूब पर भी श्रवण कर सकते हैं। दास का यूट्यूब चैनल मुकेश श्री कृष्ण के नाम से है। आज के लिए इतना ही। माता पिता गुरु गोविंद के अनुकंपा से हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद, और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे।